आगे बढ़ते हैं और अब बात दिल्ली के दो बड़े अस्पतालों की भी कर लेते हैं जहां पर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और मरीज परेशान हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले कस्तूरबा गांधी अस्पताल और बड़ा हिंदूराव के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने का आरोप है। नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप तू मैं चल रही है। नगर निगम दिल्ली सरकार को इसका जिम्मेदार बता रही है और दिल्ली सरकार नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी वो सिर्फ 3 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन 26 नवंबर से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि अगर सरकार और नगर निगम की इस लड़ाई में डॉक्टर और मरीज क्यों पिसें? लड़ाई सरकार और नगर निगम के बीच है, इसमें पिस रहे हैं डॉक्टर और उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान मरीजों का। तो वह स्ट्राइक कर रहे डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि अभी सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ही हड़ताल की है, ओपीडी और इमरजेंसी की सेवाएं अभी जारी है। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो 26 तारीख से आंशिक हड़ताल पूर्ण हड़ताल में तब्दील हो सकती है। इस वक्त हम कस्तूरबा अस्पताल के बाहर मौजूद है, दिल्ली के, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। और इस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। पिछले कई सालों से स्थिति यूं ही बनी हुई है। डॉक्टर प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक पर जाते हैं, तब इनकी सैलरी रिलीज होती है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन कस्तूरबा हॉस्पिटल, वी आर ऑन स्ट्राइक। आखिरकार ये पोस्टर लेकर डॉक्टर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा। इन डॉक्टर से ही बात करते हैं। मैम, आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या वजह है और क्या आपकी अथॉरिटी से किसी तरह की कोई बात हो पाई है? हमारे पास कोई खास चारा नहीं बचा कि सड़कों पे हम ना उतरें। उसके अलावा पेशेंट्स को हम वापस भेज रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा कि वो लोग, उनको हमारी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बावजूद हमको ऐसे ठंड में सड़कों पे उतरना पड़ा, क्योंकि हमारे को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और हम मांगते रहेंगे अपना हक। कब तक? क्यों मांगे हम अपना हक? हमने काम किया है, हम सिर्फ अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, किसी और के पैसे नहीं मांग रहे हम। अथॉरिटी से किसी तरह की आप लोगों की बात हो पाई है? क्या टॉक चल रहा है? क्योंकि अगर आप यूं ही स्ट्राइक पर रहे तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी जान को खतरा है, उनकी तीमारदारी नहीं होगी तो कैसे काम चल पाएगा? देखिए, बात अथॉरिटी की है, ये बात सबको पता होता है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। अगर जब उनको ये बात पता होगी कि रोज़ पेशेंट इतने आ रहे हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स की डेली नेसेसिटीज़ क्या है, हमारे मंथली खर्च कितने हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको खुद हम बिना मांगे टाइमली अगर हमारी सैलरी दे दें तो ना तो पेशेंट को दिक्कत आएगी और ना हम इस तरह से स्ट्राइक करेंगे। ये जानना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल फिर कैसे ओपीडी चल रही है और अगर ये स्थिति बनी रही तो आगे क्या आप लोगों की प्लानिंग है? जी, अभी तो ओपीडी हमारे सीनियर डॉक्टर जितने हैं वो अभी मॉर्निंग 9 to 12 देख रहे हैं। 12 o'clock के बाद हमारे सारे रेजिडेंट वापस ओपीडी जाके हम लोग ओपीडी देख रहे हैं। अगर कोई भी मरीज बचा हुआ भी, किसी मरीज को कोई तकलीफ नहीं हो रही, हमारी ओपीडी भी चल रही और इमरजेंसी में हमारे रेजिडेंट डॉक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर 25 तक हमें कुछ भी एश्योरेंस नहीं मिलता है, कोई मीटिंग नहीं होती हमारी, किसी से मेयर से बात नहीं होती, तो 26 से कंप्लीट स्ट्राइक पे जा रहा। और मैं आरडीए का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे डॉक्टर शाहिद, तो मैं बोल रहा हूँ कि 26 से कंप्लीट स्ट्राइक हम लोगों ने ऑलरेडी लेटर दे रखा है, इसलिए कि आप 25 तक कुछ कर लो, हमसे बात करो, मीटिंग करो, कुछ एश्योरेंस दो, तो फिर हम आगे का डिसाइड करेंगे। तो 26 से कंप्लीट स्ट्राइक। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में अब नर्स वेलफेयर एसोसिएशन भी हड़ताल पर है। संवाददाता निवेदिता शांडिल्य की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीएमसी के 2 बड़े अस्पतालों में हड़ताल चल रही है सैलरी को लेकर के और तमाम मांगे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अभी आपको हिंदूराव अस्पताल से तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पे एक नई तस्वीर भी सामने आ रही है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन भी हड़ताल पे आ गया। इनका कहना है कि केवल सैलरी ही परेशानी नहीं है, परेशानी साथ ही साथ शॉर्टेज की है। अथॉरिटीज से बात हुई है लेकिन खाली बयान दिए जाते, कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं देता है। तो हमारे साथ इस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट इंदू जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या दिक्कतें हैं कि आप सब लोगों को, इतनी सारी नर्सेज में देख पा रही हूँ कि हड़ताल पे आना पड़ा है आपको? सबसे बड़ी दिक्कत तो सैलरीज तो है ही। पिछले 5 साल से हम लोग फाइनेंशियल क्रंच में हैं और नर्सेज के साथ तो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में होते हैं 24/7, तो शॉर्टेज बहुत है। शॉर्टेज का हद ये हो चुकी है, 1:10 होना चाहिए नर्सेज का रेशो, पेशेंट और नर्सेज का रेशो। अभी 1:70, 80 और कई बार तो 90, 100 हो जाता है, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। एक तो वैसे इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, उसमें आपको डबल करना पड़ जाए, शॉर्टेज है क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट है ही नहीं, हम लोग अपनी लीव नहीं ले सकते। अथॉरिटीज से आपकी बात हुई होगी क्योंकि परेशानी इतने दिनों से है, तो ऐसे में उनकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या है या प्रतिक्रिया क्या है? ये उनका रिस्पांस सिर्फ वर्बल होता है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है। एक्चुअली कंसर्न हमारा सीधा पेशेंट से है, तो अथॉरिटीज़ को भी सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली सफरर कौन है।
पेशेंट्स जिनके लिए आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं आप लोग, एमसीडी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें आप पेशेंट्स के बारे में सोचते ही नहीं है। कैसे उनको तो ये लोग कारण क्या बताते हैं मैम कि सैलरीज क्यों रोकी जा रही हैं, शॉर्टेज क्यों है, क्या कारण बताते हैं ये अथॉरिटी? ये पॉलिटिक्स है कि आप हमें फंड नहीं देता है और हमारे पास पैसा नहीं होता है, जो हमारा जनरेट होता है रेवेन्यू से वो कोरोना की वजह से ख़राब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन कोरोना तो अभी 1.5-2 साल से है, हमारी प्रॉब्लम तो 5-6 साल से चल रही है। मैम इस बार क्या उम्मीद है, हड़ताल कब तक आपका जारी रहेगा? जब तक हम लोगों को राइटिंग में, और ये लोग एक टाइमलाइन नहीं देते कि हाँ इस डेट को आपकी डीपीसी हो जाएगी, आप लोगों की प्रमोशन हो जाएगी, और इस डेट को हम आज ऐड निकाल रहे हैं और नया स्टाफ लेने के लिए, तब तक तो रहेगी। तो आपने सुना नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की बातें, जो कि बता रही हैं कि राजनीति तो बहुत हो रही है और कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते फंड कम मिल रहा है, लेकिन कोरोना से पहले भी स्थिति यही रही है। सालों से राजधानी दिल्ली में जो एमसीडी का अस्पताल है, वहाँ सैलरी को लेकर किसी तरह की परेशानियां होती रहती, कभी स्टाफ की शॉर्टेज और कभी कहा जाता है कि फंड दिल्ली सरकार से नहीं आ रहा है। और इसी राजनीति, इसी तूतू में आरोप प्रत्यारोप में जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो सालों से पिस रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।